नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ एक बार फिर से आप सभी के सम्मुख एक नई ज्ञान को लेकर के। आज एक ऐसा ज्ञान आपको देने वाला हूँ जिससे आपका प्रभाव, आपका व्यापार, आपके बच्चों का बुद्धि का स्थिरता में एक कारगर उपाय साबित होगा। आज हम आपको बताने वाले हैं कि दो ऐसा क्या क्रिया करें या एक बच्चों से क्या कराएं जिससे आपका बच्चे का मन स्थिर हो और पढ़ाई में लंबे दूरी तक जाए। मित्रों, हमारे काव्य शास्त्र में किसी महापुरुष के द्वारा श्लोक है, अनंत शास्त्रम बहुलाशु विद्या अल्पश्च कालः बहुविघ्नता च यत्सारभूतं तदुपासनीयम् हंसो यथा क्षीर बुभु मध्यात्। अर्थात हमारे अनंत शास्त्र है, बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारा ज्ञान है। बहुलाशु विद्या अल्पश्च कालः, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है, समय का अभाव है। और उसको प्राप्ति में बहुविघ्नता, अनेक प्रकार का विघ्न है। अभी मन करेगा कुछ करने के लिए, लेकिन कुछ मन में ही कुछ ऐसा कार्य आ जाएगा कि वो आप नहीं करेंगे, उसको एक बहाना मिल जाएगा, उसमें कई प्रकार का विघ्न आएगा। आप करेंगे तो कोई आपको बुलाने आ जाएगा, किसी का फोन आ जाएगा। इस प्रकार से उस समय में भी बहुत प्रकार का विघ्न आपके जीवन में आएगा। इसलिए हमको शास्त्र से उतना लेना अवश्य चाहिए जितना हमको जरूरत है, जितनी हमें आवश्यकता है। जैसे दूध और पानी जब एक साथ हो, हंस के सामने रखेंगे तो दूध को पी लेगा और पानी को छोड़ देगा। उसी प्रकार से हमको शास्त्रों का ज्ञान हमको जितनी आवश्यकता है उतना अवश्य लेना चाहिए, और बाकी समय है तो लें और उसको बांटें भी। लेकिन आपको जितनी आवश्यकता है वो बिना शास्त्र से नहीं करना चाहिए। उतना आप जानकारी रख के ही उस क्रिया को करिए, शास्त्रोक्त पद्धति से करिए। अब बात कर रहे हैं उपाय की। मित्रों, आप घर से प्रतिदिन अपने कार्य के लिए निकलते होंगे, तो प्रतिदिन आपसे हो सके और प्रतिदिन नहीं हो सके तो सिर्फ गुरुवार के दिन ये कार्य करें। चंदन की लकड़ी और जो चकला होता है दोनों अपने घर में रखें, केसर रखें। केसर का तिलक घस के अनामिका उंगली से माथे में लगाएं, और ये लगा करके आप घर से बाहर जाएं अपने व्यापार स्थान में या किसी भी कार्य में, तो आपका प्रभाव ज़्यादा होगा, आपकी यश ज़्यादा फैलेगी, आपको कीर्ति ज़्यादा मिलेगा और सामने वाले के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो केसर का तिलक प्रतिदिन अवश्य लगा के निकलें, और प्रतिदिन नहीं हो सके तो गुरुवार के दिन जरूर लगाएं। उससे आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपका महक समाज में फैलेगा। बच्चे के लिए एक उपाय है, ये भी एक अचूक दिव्य उपाय है। अनंत मूल की जड़ी, जो आपको पूजा इत्यादि दुकानों में उपलब्ध हो जाएगा। अनंत मूल की जड़ी बच्चे जहाँ सोते हैं या जहाँ पढ़ते हैं वहाँ एक पीले कपड़े में पोटली बना के उस ड्रॉ में या किसी में स्थान में उनके रूम में उसको लटका दें। ये गुरुवार के दिन प्रातः काल करें। इससे बच्चे का पढ़ने में मन लगेगा, उनका बुद्धि नहीं भटकेगा, और उसका जड़ अनंत मूल मतलब जड़ अनंत प्रकार से, मतलब कई विधाओं में उसकी बुद्धि फैलेगी और उसको लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरह की उपाय आपको और बताते जाएंगे, और आज इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। फिर नई जानकारी के साथ आप सभी के सम्मुख उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।